ये 27 अक्टूबर से शुक्रवार बीती रात से यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैडम हम कल शाम से बैठे हुए हैं हाँ। और हमारी सिर्फ एक मांग है कि हमारा रोजगार और हमारा मेहनताना हमें मिलना चाहिए। इसके दिमाग में खराबी है। किसके दिमाग में? सीएम के। अच्छा। मैं उसे ठीक कर दूंगा। हाँ, आप ठीक करेंगे? बिल्कुल। अच्छा। मैं बैठा हुआ हूँ। हाँ। मेरे को 3 दिन हो गए, चौथा दिन है आज। हाँ। मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। मैं बताऊंगा इसको, ये जो है ना सरकार, इसकी पता चलेगा भी। का इंतजार करने का मतलब क्या? 2024 के चुनाव से पहले सरकार को घेरने चाहते थे, इसलिए आप तनख्वाह नहीं ले रहे थे? नहीं नहीं मैडम ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और भावुक हो गए हैं। कितने साल से सर काम कर रहे थे आप? हम सर मैडम 5 साल से काम कर रहे थे। हाँ। सरकार फंड कहती है, अपना प्रचार करती है, आइए डिबेट करिए कि मैं काम पे वोट मांगता हूँ। कौन सा काम कर दिया मुख्यमंत्री जी ने? उनके सारे सर्विसेज बंद पड़े हैं। 1076 आप कॉल करके देख लीजिए। स्मार्ट सिटी बना दिया। कहाँ स्मार्ट सिटी बना दिया? 11,000 लोग बेरोजगार होके सचिवालय के सामने बैठे हुए हैं। एक भी काम दिखा दीजिए मुझे। अब तो दिल्ली के सीएम पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। 2 नवंबर की उनकी सुनवाई है। वही तो एलजी इसमें सब मिले हुए हैं। सीएम भी एलजी भाजपा और आप प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका 2024 में कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है। मैडम बिल्कुल पड़ेगा। ये केंद्र सरकार पे भी पड़ेगा, एलजी साहब पे पड़ेगा, सब पे पड़ेगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। बस मार्शल यहाँ पर बीते शुक्रवार को जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी ये धरने से नहीं हटेंगे। लगातार दिल्ली सचिवालय के सामने ये बैठे रहेंगे। पहले से ये लोग जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या आपका मसला है और क्यों आप भूख हड़ताल कर रहे हैं? मसला हमारा ये है मैडम कि हमें 5 महीने से वेतन नहीं दिया गया था और हमें निकाल भी दिया। आज ऑर्डर भी आ गया निकालने का। हम सभी मार्शल हैं और हमारा 27 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। पहले भी 2-4 धरने दिए हैं तो कुछ भी नहीं हुआ। आज ऑर्डर आ चुके हैं, हमारे हाथों में ऑर्डर है और हमें निकाल दिया गया है। ऑर्डर निकालने के ऑर्डर आ चुके हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है ये किसकी साजिश है जो आपको निकाला जा रहा है? ये साजिश मैं किसकी कहूँगा, क्योंकि हम लोगों के साथ एक गेम खेला गया कि हम लोगों को एक रोजगार देके, और उसके बाद में 4 साल, कुछ लोग 8 साल से भी लगे हुए। 2014 में जब केजरीवाल सरकार आई थी उस समय से भी लगे हुए, और अब तो इस तरीके से हो गया कि एक साथ ही हमारा रोजगार छीन लेगा। पहले हमसे बात की गई थी महिला सुरक्षा हेतु, हम लोगों को भर्ती किया गया था कि हम लोग दिल्ली में रह के, दिल्ली की बसों में, दिल्ली की सड़कों पे या कहीं भी 24 आवर्स हम महिलाओं की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। महिलाओं की क्या, आम नागरिक की भी हमारी कर्तव्य बनता है रक्षा करना, और इसको लेकर के हमको ड्यूटियां दी गई थी, नौकरियां दी गई थी, और आज हमें निकाल दिया गया है। सर, आप कह रहे हैं कि आपको 5 महीने से जो है आपकी सैलरी, तनख्वाह नहीं मिली, वेतन नहीं मिला। आप मतलब कि किस चीज का इंतजार कर रहे थे? हम तो मैडम पहले तो हमें इंतजार कर रहे थे कि हमारी 5 साल की सैलरी, 5 महीने की सैलरी अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, यही हम सोच रहे थे। लेकिन आज अभी ऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि अभी ऑर्डर आया कि आप सबको सिविल डिफेंस से आपको निष्कासित किया जाता है। 1 मिनट। ये ऑर्डर है, ये रहा ना ऑर्डर। ये देखिए, आज सबके इनके मोबाइल पे ऑर्डर आ आए हैं। इनके 10,000 कर्मचारियों को जो है आज ऑर्डर आया है कि इनको निकाल दिया गया। ये 4-5 साल से ये लोग यहाँ दिल्ली बसों में काम कर रहे हैं मार्शल के रूप में, और 5 महीने से इनका जो है वेतन इनको नहीं मिल रहा। तो 5 महीने का इंतजार करने का मतलब क्या? 2024 के चुनाव से पहले सरकार को घेरने चाहते थे, इसलिए आप तनख्वाह नहीं ले रहे थे? नहीं मैडम ऐसा नहीं है। हमें 2024, 2023 और 25 से मतलब नहीं है मैडम। किया गया, अब कुछ बयान नहीं कर सकते उसमें। लेकिन यहाँ पर जो है ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और भावुक हो गए हैं। कितने साल से सर काम कर रहे थे आप? हम सर मैडम 5 साल से काम कर रहे थे। हाँ।
घर में और कोई इंसान है जो कमाता है? नहीं मैडम, कोई नहीं है, कोई नहीं है हमारे घर में कमाने वाला। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, परेशान बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सरकार से बात हुई, केंद्र सरकार एलजी साहब से बात हुई? एलजी साहब से बात हुई। एलजी साहब हमारा पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। हर तरह से हमें सहयोग मिल रहा है ऊपर केंद्र सरकार से। लेकिन जो ऑर्डर हो रहे हैं हमारे नीचे से ही हमारी स्थिति खराब होगी, तो ऊपर वाली सरकार तो हमारे लिए अच्छा तब सोचे ना जब नीचे से ही हमारी स्थिति खराब कर दी। ठीक है, किसने करी स्थिति खराब? स्थिति जिसने लगाया हमें, उन्हीं की सरकार में हमारी स्थिति हो रही है, तो हम किसको दोष दें मैडम? हम किसी को दोष नहीं दे रहे, जिनकी सरकार चल रही है। भाजपा के नेता तो ये कह रहे हैं कि आपको धरना प्रदर्शन के लिए अरविंद केजरीवाल ने ही प्रोत्साहित किया है। हम ये चाहते हैं कि क्या मतलब था? अब हमारे में क्या खामी आ गई? क्या खामी आ गई हमारे में? पहले कैसे अच्छे लग रहे थे? जी बोलिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ जो है ना सिस्टम में खराबी है, इसके दिमाग में खराबी है, किसके दिमाग में? सीएम के। अच्छा, मैं उसे ठीक कर दूंगा। आप ठीक करेंगे? बिल्कुल। अच्छा। मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे को 3 दिन हो गए, चौथा दिन है आज। मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। मैं बताऊंगा इसको, ये जो है ना सरकार, इसकी पता चलेगा भी 15 दिन रुको, इसको पता चल जाएगा। 15 दिन बाद क्या होने वाला है? 15 दिन बाद क्या होने वाला है? हमारी सरकार से कोई लड़ाई थोड़ी नहीं है। लड़ाई पूरी नहीं अपने हक की लड़ाई है। हमें हमारी लड़ते लड़ते यही मरेंगे। आप कितने साल से काम कर रहे थे? मैं इसमें 2017 से कर रही थी। हाँ। लेकिन उस टाइम चल रहा था निष्काम। अब क्या नोटिस आ गया कि सबको नौकरी से ही निकाल दिया। अब एक बार बताओ हम लोग जाएंगे कहाँ? जब आपकी नौकरी लगी थी उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ था? उस टाइम तो सिर्फ बोला कि मार्शल भर्ती है, मार्शल भर्ती करा दिए। पहले तो ये था कि चलो सिविल डिफेंस है निष्काम ड्यूटी। लेकिन ये जब पे ड्यूटी लगा रहे थे, ये गलती किसकी थी? हमारी थी या उनकी थी? उनको करना चाहिए था ना। ये निष्काम ड्यूटी है तो हम सिविल डिफेंस क्यों लगाते हैं? हम डायरेक्ट लगाए मार्शल भर्ती। मार्शल का निकालता फार्म तो हम मार्शल से होते, तो इसमें मेरी क्या गुनाह है? हमने क्या पब्लिक को जो हेल्प किया वो गुनाह है? मार्शल की सैलरी क्या रखी थी सरकार, दिल्ली सरकार? वो जो सरकारी था वही दे रहे थे 844 रुपया 844 रुपए डेली बेस पे। डेली बेस पे। हाँ, ये अभी हुआ। हाँ, अभी हाँ, वो अब बढ़ी है, पहले नहीं बढ़ा था, अब बढ़ी है। लेकिन वो भी नहीं मिल रहा ना, हमारे एसआई है ना पीएफ है, कुछ भी नहीं है। और हम 27 तारीख से यहीं पे बैठी हूँ। मैम जैसे जिस तरह से केजरीवाल सरकार फंड कहती है, अपना प्रचार करती है कि हम मतलब काम पे वोट मांगेंगे, यही काम है उनका। 10,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया। कौन सा काम की बात करते हैं? वो कहते हैं कि आइए डिबेट करिए कि मैं काम पे वोट मांगता हूँ। कौन सा काम कर दिया मुख्यमंत्री जी ने? उनके सारे सर्विसेज बंद पड़े हैं। 1076 आप कॉल करके देख लीजिए। स्मार्ट सिटी बना दिया। कहाँ स्मार्ट सिटी बना दिया? 11,000 लोग बेरोजगार होके सचिवालय के सामने बैठे हुए हैं, बेघर हो गए। 5,000 लोगों की परमानेंट की सोशल मीडिया पे डालने के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन हमारे लिए 11,000 लोगों के लिए, इनके साथ इनका परिवार है। कितना परिवार है? लाखों लोग इनके पीछे हैं सारे। और 85% वोट का वादा करते थे कि दिल्ली के नागरिक को हम 85 एक भी काम दिखा दीजिए मुझे। और अब तो दिल्ली के सीएम पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। 2 नंबर की उनकी सुनवाई है। वही तो एलजी इसमें सब मिले हुए हैं। सीएम भी एलजी, इसका मतलब भाजपा और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं। जब से एलजी साहब आए तब से मार्शलों के ऊपर कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। केंद्र सरकार के ऊपर भी पावर है, पावर सबके अंदर है। हम सरकार के लिए, हम कोई आम आदमी या फिर बीजेपी के नहीं है। हमारी सरकार है, केंद्र भी है और स्टेट भी है। अगर स्टेट नहीं कर रही तो केंद्र तो कर सकता है। केंद्र के ऊपर पावर तो सबके पास है, साइन करने के लिए सबके पास है। लेकिन यहाँ पे लोग तो एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं ना मैडम। ये वोट बैंकिंग के रूप में यूज कर रहे हैं, एक दूसरे का वीडियो का भाष दिखा के हमें यहाँ यूज किया जा रहा है। और हम ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका 2024 में कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है मैडम। बिल्कुल पड़ेगा। ये केंद्र सरकार पे भी पड़ेगा, एलजी साहब पे पड़ेगा, सब पे पड़ेगा। ये किसी एक पे नहीं, सब पे पड़ेगा ये भारी। अच्छा, ये सबकी है, ये सबके लिए है ये। मैडम बिल्कुल पड़ेगा। सरकारों पे नहीं पड़ेगा, सरकार तो आती जाती रहती है। फर्क पड़ेगा इन मजदूरों पे। ये जो मार्शल है, जो भी दिल्ली के मजदूर है, ये मजदूर है, इन पे फर्क पड़ेगा। सरकार तो चलती आती जाती रहती है, सरकारों पे क्या फर्क पड़ना है? सरकारों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार इन लोगों को फुटबॉल बनाती है। फुटबॉल बनाया और मार दिया, ठोकर मार दिया। ठीक है, सरकारों पे कोई फर्क नहीं। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, हो रहा है ये नहीं हो रहा? मैडम आपके सामने है,
जो ये जनता है ये बता रही है आपको। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, ऑर्डर जो है इनके सभी को जो है नौकरी से निकाल दिया गया है। ये ऑर्डर है, नोटिस आज ही आया है। 10,000 जो मार्शल बस, हाँ 10,792 मार्शल जो बस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने तैनात किए थे, उन्हें अचानक से इतना बड़ा झटका और 5 महीने का वेतन अभी तक इनको नहीं दिया गया। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि हमें लगभग 8 साल पहले सरकार ने रखा था एक सिविल डिफेंस वॉलेंटियर के रूप में, सीवीडी बनाया था। अब मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो सिविल डिफेंस, चलो कोई बात नहीं, आप सिविल डिफेंस में कोई ऐसा माता बता रहे हैं, उसमें ना रह के ये बता दीजिए कि भाई इन मार्शलों को इस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो लोग हैं ये भूख हड़ताल पर, ये 27 अक्टूबर से शुक्रवार बीती रात से यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, हम कल शाम से बैठे हुए हैं और हमारी सिर्फ एक मांग है कि हमारा रोजगार और हमारा मेहनताना हमें मिलना चाहिए और हमें स्थायी करें। एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसको भी ESI PF की सुविधा होती है, हम उनसे भी गए गुजरे हैं और हम कहलाए जाते हैं बेल्टधारी, यूनिफॉर्म वाले। हमारे को कोरोना योद्धा का भी टैग मिला, हमने G20 में भी काम करा और दिल्ली सरकार ने हमें बोनस के तौर पे दिवाली, आज करवा चौथ के दिन है, हिंदू धर्म के बहुत बड़े बड़े त्योहार हैं इस महीने। करवा चौथ पे हमारे को नौकरी से निलंबित कर दिया और पिछले 5 महीने से हम अपने मेहनताने के लिए रो रहे हैं, जो कि दिल्ली सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। सर, बातचीत हो पाई है अभी सरकार से, दिल्ली सरकार से? दिल्ली सरकार खुद सुनने को राजी नहीं है। और केंद्र सरकार के हमारे आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आए थे, तो अभी उनसे कांग्रेस के है ना सर? पहले आए थे, 2 दिन पहले आए थे। पहले कौन आया था? सचदेवा जी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने बोला कि अभी 2-4 दिन हमारा LG साहब को प्रस्ताव रखा है, 2-4 दिन का समय चाहिए, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद इतनी बात करने के बावजूद भी आज आपको ऑर्डर मिल गया है निकाल देने का। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सबने मीठी लॉलीपॉप दी है कि इसे खाओ और घर जाओ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है बस मार्शल जो महिलाओं और सभी जो बस में सवारी करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये लोग तैनात होते हैं। 10-10, 5-5 साल से ये लोग काम कर रहे थे, पर अचानक से आज करवा चौथ के दिन इन सभी को नौकरी से 10,992 जो कर्मचारी मार्शल के, उन्हें निकाल दिया गया। एक बहुत बड़ा झटका। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी कैमरे के द्वारा, यहाँ पर थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए कि ये सभी लोग जो है 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तब तक ये दिल्ली सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए NCR समाचार। कि हमें 5 महीने से वेतन नहीं दिया गया था और हमें निकाल भी दिया। आज ऑर्डर भी आ गया निकालने का।